हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन के लेसन 3 की पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिसके शीर्षक का नाम है गिल्लू। ये कहानी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, जो एक पशु प्रेमिका हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लेखिका हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के पशुओं से प्रेम है। आपने इनकी कई रचनाएं पढ़ी होंगी, जिसमें सोना हिरनी आते हैं, नीलू नाम का कहानी आता है जो एक कुत्ते की कहानी है, और ये कहानी है गिल्लू, जो एक गिलहरी के ऊपर आधारित है। ठीक है, एक गाय के ऊपर भी शायद इनकी कोई कहानी थी, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ऐसी इनकी बहुत सारी पशु प्रेमी कहानियाँ हैं। तो कहानी पर बढ़ने से पहले हम सबसे पहले महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई, वॉज अ लीडिंग पोइटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। तो हिंदी में जो छायावादी श्रेणी होती है कविता रचना की, उसकी ये एक आदर्श लेखिका हैं, कवयित्री हैं। सी वाज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर, ये बहुत अच्छी कहानीकार भी हैं, एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली छंद। ठीक है, इन्होंने ये एक एडिटर भी रह चुकी हैं। हिंदी साप्ताहिक अखबार छपता था जिसका नाम छंद था, उसके ये संपादिका भी रह चुकी हैं। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यम, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनमें दीपशिखा का नाम शामिल है, यम है, निहार है, निहार एक कविता है, और श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, और मेरा परिवार। सी वाज द रिसिपेंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज़, भारत भारती अवार्ड एंड द जनपीठ अवार्ड। ठीक है, इनको देखिए कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो एक है मंगला प्रसाद प्राइज़ मिला है, भारत भारती मिला है, ठीक है, और जनपीठ मिला है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जो कि पद्म भूषण है, ये भी इन्हें सम्मानित हुआ है। सी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी, और साहित्य एकेडमी की एक चुनी हुई लेखिका हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी थी महादेवी वर्मा के बारे में। इससे पहले कहानी पर आगे बढ़ें, पहले यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि कहा जा रहा है कि डू यू लाइक स्टोरीज़, क्या आपको कहानियाँ पसंद हैं? तो बच्चों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, रोचक कहानियाँ सबको पसंद आती हैं। फिर वाई डू यू लाइक स्टोरीज़, आपको कहानियाँ क्यों पसंद है? तो सीधी बात है, रोमांच के लिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न है कि टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, मनुष्य और पशुओं के बीच का जो प्रेम है, उसके आधार पर कोई कहानी कहिए जिसमें मनुष्य और पशुओं की बात हो रही हो। तो ये सब तो नॉर्मल वर्क है। हम लोग चलते हैं सीधे अपनी कहानी पर, जिसका नाम है गिल्लू। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द वरांडा फ्रॉम द रूम, अनपेक्षित रूप से एक सुबह जब मैं जगी और मैं अपने रूम से निकलकर वरामदे में आती हूँ, आई सॉ 2 crows प्लेफुली पोकिंग देयर बिग एट द फ्लावर पॉट, मैंने देखा 2 कौवे मजाकिया रूप से खेलते हुए अपनी चोंच गमले की तरफ मार रहे थे। एज दे इफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, तो ऐसा लग रहा था कि वे लोग लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। एक कौवा चोंच डालकर छुपता था, तो दूसरा कौवा जो है वो बाहर रहता था, फिर दूसरा चोंच मारता था तो पहला बाहर रहता था। तो इस तरह से वो लुका छिपी का खेल कर रहे थे, ऐसा लगा महादेवी वर्मा को। सडनली माई एसिडस क्रिटिक of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this teeny being। तो अचानक से
इनका मस्तिष्क जो है वो एक कौवों के प्राचीन कथा के बारे में चला गया और तभी इनकी नज़र पड़ी एक छोटे से जीव पर। लेइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल, और वो जो जीव था वो एक जंक्शन मतलब कि मेल, जहाँ पर वो गमला और दीवार उनके बीच में जो खाली जगह थी उस जगह पर वो खुद को बचाने के प्रयास में खुद की रक्षा के लिए वो वहाँ पर संघर्ष कर रहा था। मूविंग क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ टीनी बेबी स्क्विरल। जब मैं नज़दीक गई तो मैंने देखा कि वह एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है। That must have accidentally fallen down from a nest, जो अपने घोंसले से शायद गिर गया होगा दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, and was now being considered by the crows to be an easy prey, और अब ऐसा लग रहा था कि वो कौवों के लिए एक आसान सा शिकार है, इसीलिए कौवे उस पर हमला कर रहे थे। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows, मतलब 2 घाव लगने के बाद कौवों के जोड़े के द्वारा हमला किया जा रहा था उसके ऊपर, तो उससे उसको 2 घाव लग गए और was enough for this teeny baby, इस छोटे से बच्चे के लिए इतना चोट काफ़ी था। And he was now motionless, और अब वो गतिहीन हो चुका था। Clinging to the pot, और वो खुद को बचाने के लिए मटके से मतलब उस गमले से चिपका हुआ था। Everyone remarked that as he would not survive, हर किसी ने यही आशंका जताई, यही कहा कि वह जीवित नहीं बचेगा। After having been so assaulted by the pair of crows, कौवों के जोड़ों के द्वारा इस तरह से उसके ऊपर जो प्रहार किया गया, इसके बाद वो नहीं बचेगा, सबका यही विचार था। He be left alone, और लोगों ने सोचा कि अब लगभग मर ही चुका है, इसको अब क्या करना है, खाने दो कौवों को, ये छोड़ दो, इसको जाने दो, इसे नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, लोग यही कह रहे थे। बट माई माइंड रिफ्यूज़ टू एक्सीड टू देयर व्यूज़, लेकिन लेखिका को आप जानते हैं पशु प्रेम बहुत था, तो लेखिका ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, उनके दिमाग ने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि ये मर चुका है। ठीक है, एंड देयरफॉर, और इसीलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, मैंने उसे प्यार से उठाया, एंड ब्राउट हिम टू माई रूम, और उसे अपने कक्ष में ले आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज आउंड्स, और उसके घावों से खून को पोंछने के बाद विथ कॉटन, जो कि मैंने ऊन से किया मतलब रुई से किया और वुल से, अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, मैंने उसके दर्द को कम करने के लिए पेंसिलिन मरहम उसके ऊपर लगा दिया ताकि उसका दर्द कम हो, उसे आराम मिले, उसे राहत मिले। I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick. मैंने उसे किसी प्रकार खिलाने का प्रयास किया, और ये प्रयास मैंने कैसे किया, तो एक पतला सा मैंने बत्ती बनाया रुई का। आप जानते हैं रुई पानी में भीगने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करके भारी हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि रुई की बत्ती बनाई, डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, और उसे दूध में डुबोकर उसके मुंह में डालने की कोशिश की ताकि बत्ती से कुछ बूंद दूध के उसके मुंह में जा सकें। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह अपना मुंह खोल पाने में भी असक्षम था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और दूध की बूंदें उसके मुंह के दोनों तरफ से बस बह रही थी, वो बह जा रही थी। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, कुछ ही घंटों के प्रयास के बाद, आई कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ। इतने प्रयास के बाद मेरा एक प्रयास सफल हुआ और मैंने 1 बूंद पानी का उसके मुंह में डाल दिया, मतलब मैं इसमें सफल हो गई, ये लेखिका कहती हैं। बट ऑन द 3rd डे ही बिकेम सो मच बेटर, लेकिन 3 दिन बाद वो बहुत अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया।
and assured that he would use his two teeny claws to hold my finger. और ये निश्चित हो गया कि अब वो अपने छोटी छोटी हाथों से मेरी उंगली को पकड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा. And gaze all around with his blue glass bead like eyes. और वह अपने कांच जैसी छोटी छोटी आँखों से, कांच की गोलियों जैसी छोटी छोटी आँखों से, वो नीली आँखों से दुनिया को देखा करता था, चारों तरफ देखा करता था. एंड इन 3-4 months, और 3-4 महीने के अंतराल में ही ही इज़ एस्टोनिश्ड एवरीवन विथ हिज स्मूथ फर. अपने सुंदर फर से, सुंदर रोएं से उन्होंने सबको आकर्षित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया. बुशी टेल्स एंड नॉटी रफुलजेंट आइज़. उसकी पूँछ जो है लंबी झब्बरदार हो गई थी और साथ ही साथ उसकी आंखें चमकदार थीं, दीप्तमान थीं. ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से रोशनी निकलती है जो हर एक व्यक्ति को आकर्षित करती है. ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन. यहाँ पर अब वो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन गया. जैसे इसे हम कहते हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक. जातिवाचक का आपको परिभाषा पता होगा कि जो शब्द किसी जाति को सूचित करते हैं वो जातिवाचक कहलाते हैं और जो किसी व्यक्ति विशेष को सूचित करते हैं वो व्यक्तिवाचक कहलाते हैं, है ना. तो पहले वो गिलहरी था, मतलब एक गिलहरी की जाति में वो बिलोंग करता था, लेकिन अब वो प्रॉपर नाउन हो गया, उसकी एक विशेष पहचान बन गई. कैसे बन गई? तो फॉलोड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू. और हमने उसका नाम, उसे गिल्लू कहकर पुकारना शुरू कर दिया. ठीक है, मतलब उसे एक नाम मिल गया. नाम मिल जाने का मतलब एक अलग पहचान मिल गई, उस जाति से हटकर एक अलग पहचान. तो वो जातिवाचक से निकलकर अब व्यक्तिवाचक में आ गया. आई हंग A little weight flower basket leaned with cotton wool on the window. तो मैंने क्या किया? मैंने एक हल्का सा छोटा सा फूल भरा मटका, मतलब फ्लावर बास्केट होता है ना, छोटा सा डलिया टाइप जो होता है, वो डलिया लेकर के जो है मैंने उसके ऊपर रुई बिछा दी. ठीक है, ताकि वो नरम रहे. एंड विद द हेल्प ऑफ ए वायर, मतलब मैंने तारों की सहायता से उसे जो है लटका दिया अपने खिड़की पर. ठीक है. फॉर 2 years दिस वॉज गिल्लूज एबॉर्ड. और 2 साल के लिए ये गिल्लू का घर होगा, क्योंकि गिलहरियों का जो जीवन काल होता है ये 2-2.5 साल का ही होता है, इससे ज़्यादा गिलहरियाँ जीवित नहीं रहती हैं. तो 2 साल के लिए ये गिल्लू का घर था. वी वेयर प्रेजेंटली एस्टोनिश्ड एट द एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट्स. तो हम लोग उसके हरकतों से, उसके क्रियाकलापों से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते थे. उसकी हरकतों से, गिलहरी की हरकतें बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करती थी. When I would sit down to write, लेखिका कहती हैं कि जब मैं लिखने को बैठती थी, he would be seized by such an acute desire to attract my attention. तो वह कुछ ऐसी हरकतें करता था जिससे मेरा ध्यान उसी की तरफ आकर्षित हो जाता था. That he devised a novel way of doing it. और उसने इसे करने का एक बहुत ही नायाब तरीका, अच्छा तरीका, विशेष तरीका ढूंढ निकाला था. He would venture close to my feet. वो पहले मेरे पैरों के पास आता था, वहाँ टहलता था. Go swiftly up the curtains. और पर्दों की सहायता से वो ऊपर चढ़ जाता था. And descend with the same breakneck speed. और फिर इसी तरह की तेज़ तर्रार बिजली की फुर्ती से, रफ्तार से वो वापस नीचे उतर जाता था. This sequence would continue. और यह क्रम लगातार चलता रहता था. Till the time I got up to catch him. तब तक जब तक मैं उसे उठकर पकड़ नहीं लेती थी. ये महादेवी वर्मा कहती है वो इतना नटखट था, ये हरकतें करता रहता था जब तक महादेवी वर्मा उसे उठकर पकड़ नहीं लेती थी. पकड़ करके जो है उसको क्या करती थी, देखिए यहाँ बता रही हैं. ऑन सम ओकेजन्स, कुछ अवसर पर, आई यूज टू होल्ड गिल्लू, मैं गिल्लू को पकड़ लिया करती थी.
एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन ए लॉन्ग एनवेलप, और उसकी छोटी से शरीर को एक कागज़ के लिफाफे में बंद कर दिया करती थी। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर। कभी कभी वो क्या करता था कि टेबल के सहारे, दीवार के बगल में टेबल लगा होता, उस टेबल पर वो खड़ा हो जाता दीवार के सहारे, और इस प्रकार से वो ऐसी स्थिति से देखता रहता था जैसे कोई इंसान देखता हो। एंड वॉच माई एक्टिविटीज़ विथ हिज रेडियंट आइज, और अपनी चमकदार आँखों से मेरी हरकतों को देखा करता था। ये लेखिका कहती हैं कि जैसे कोई इंसान दूसरे को देखता है, वैसे ये गिल्लू महादेवी वर्मा को देखा करता था। आज की कहानी को हम यहीं रहने देते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को अधूरा छोड़कर जाऊं, आप पहले ये काम करेंगे कि मैंने इस कहानी से जुड़े हुए सारे वर्ड मीनिंग्स आपके लिए किए हैं, वो मैं शुरू में देना भूल गया, तो आप पहले वर्ड मीनिंग्स लिख लें। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही है वर्ड मीनिंग्स। आपको सुविधा के लिए मैंने इसे अपनी कॉपी पे कर लिया है, आप भी इसे अपनी कॉपी पे लिख लें ताकि आप इस कहानी को आराम से पढ़कर खुद से भी समझ सकें। वैसे मैंने समझाने का बेहतर प्रयास किया है। अगर मेरी समझाने की तरीके में कोई कमी हो तो आप यहाँ से उसे दोबारा देख सकते हैं, अर्थ को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने जानकारी के तक जितनी छोटी छोटी शब्दों का जो भी हो सकता है अर्थ, वो मैंने आपको बताने की बेहतर कोशिश की है। फिर भी अगर आपके पास कोई शब्द रह जाता हो जिसका अर्थ आप जानकारी में न ले सकें तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब भी आपको दूंगा। आपके हर सवाल का जवाब इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपका जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाए, आपका परिश्रम, आपके परीक्षा की तैयारी कहीं कमी न रह जाए, चूक न रह जाए। आप उस पर ध्यान दें और मैं भी आपके ऊपर ध्यान देता हूँ। फिलहाल आप इन वर्ड्स को लिख लें, आपके लिए बहुत आवश्यक होंगे। और मैं इसे आगे और बढ़ाता हूँ। आप लिखते जाएंगे इसे, वीडियो को पॉज करके आप लिखेंगे और उसके बाद आप भी आगे बढ़ेंगे। आप स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ताकि आपकी स्पेलिंग और वर्ड कैपेसिटी बढ़ती जाए, जिससे कि आप भी अंग्रेज़ी को बोलने, लिखने और समझने में एक्सपर्ट हो सकें। मैं हर वो संभव प्रयास कर रहा हूँ ताकि जिससे बिहार के बच्चों की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो सके, उन्हें किसी के भी सामने झुकना ना पड़े, अंग्रेज़ी के लिए झिझकना ना पड़े। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं इस अध्याय में, मैंने सबको लेने का प्रयास किया है और ये कुछ आखिरी के शब्द हैं। कुल 93 शब्द इसमें मुझे मिले हैं जो कि शायद आपको सहायक होंगे और इसे आप अवश्य लिखेंगे अपनी कॉपी पे। तो उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं वापस कहानी के भागों पर। हमने कहानी को बहुत दूर तक आज किया है और उम्मीद है कि हम इसे कल ख़त्म करेंगे। तो कल की वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो की पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस कहानी को पूरा समझ सकें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों, संबंधियों सबके साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इस चैनल की लिंक पहुंच सके, उनकी पढ़ाई पूरी हो सके, कहीं बाधा न रह जाए। बिहार की अशिक्षा को दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, आप भी प्रयास कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।